खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा की गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पानीपत को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर कल वोटिंग होगी और 9 मार्च को पानीपत में भी मतदान होना है। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। तैयारियां लगभग सभी जगहों पर पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा रहा है। जो पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर मौजूद रहने वाली हैं, उन्हें तमाम जो मशीनें हैं और जो भी आवश्यक चीजें हैं उनके साथ रवाना किया जा रहा है। मतदान को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। निकाय चुनावों को 2 मार्च के मतदान होगा, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ एआरओ हैं, राजेश सोनी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अभी और ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए हैं? देखिए, अभी हमारी तैयारियां चल रही हैं कि हमारी टीम्स जो बनी जो बूथ पे जाएंगी और इलेक्शन करवाएंगी वो सभी तैयार है पूरी तरह से और उनको अभी हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो हमारा जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्पैच सेंटर है। डिस्पैच सेंटर से अभी थोड़ी देर बाद ही सारी टीम्स यहाँ पर पहुँच जाएंगी और हम उनको डिस्पैच कर देंगे। आज ही उनको तो कल इलेक्शन है, कल इलेक्शन के दौरान वो सब टीम वहीं पर रहेंगी और शाम को इलेक्शन करवाने के बाद यहाँ पर वापस जमा करेंगे। यहाँ से पोलिंग बूथ तक जाएंगी उसके लिए सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा को लेकर हमारी पूरी व्यवस्था है। हमारे तैयार है पूरी तरह से और उनके अंदर हमने सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं और बूथों पर भी हमारे सुरक्षाकर्मी रहेंगे। तो पोलिंग पार्टी यहाँ पर पहुंची, उनको किस तरह की जानकारी दी जा रही है? जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ पर बूथ पर क्या कंडक्ट करना है, क्या नहीं करना है। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। या अगर कोई वोटर आ जाता है जो कि वहाँ उसका नाम नहीं है तो उसको हम किस तरह डील करना है, उसके पास कौन से हमने कार्ड देखना है, उसकी आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें हम उनको बता के भेजते हैं कि आप इस तरह से पूरा प्रोसेस क्या देंगे। कब तक है जो पोलिंग पार्टी जब बूथ पर पहुंच जाएगी? आप डिस्पैच होने शुरू हो गई है। अगले 2 घंटे के अंदर यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगी और शायद 1-2 घंटे बाद सभी वहाँ पर पहुँच करके अपना उनको व्यवस्था बनानी होती है, उसकी सेटिंग करनी होती है, तो आज ही वो अपनी व्यवस्था करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, निकाय चुनावों के लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। करनाल नगर निगम की बात करें तो 3,01,900 मतदाता कल मतदान का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वोट प्रतिशत क्या रहता है। 265 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं करनाल नगर निगम के चुनाव के लिए। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से प्रबंध किए गए हैं। यहाँ से करनाल नगर निगम के लिए जो मेयर और पार्षद पद का चुनाव होना है उसके लिए ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और ये काम जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रही है और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर बनाए गए हैं, खुद एआरओ जो है वो जो मौके पर मौजूद अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे हैं, बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और आज यहाँ से ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टी यहाँ पर पहुंची थी उनको ईवीएम मशीनें दी जा चुकी हैं। कुछ समय बाद ही कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ये ईवीएम मशीनें अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि करनाल नगर निगम चुनाव के लिए 3,01,900 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए 265 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 14 बूथ जो हैं वो संवेदनशील हैं, जबकि 24 बूथ अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। ऐसे बूथों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के प्रबंध रखे गए हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से करवाए जा सके। ये जो ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य अभी आगामी कुछ घंटे तक जारी रहेगा और इसके बाद ये ईवीएम मशीनें कड़े सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों पर ले जाई जाएंगी ताकि कल सुबह समय से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया शुरू हो सके। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना होते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और अपने अपने जो बूथों के लिए ईवीएम मशीनें यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। थानेसर नगर परिषद चेयरमैन की बात की जाए तो साथ के साथ यहाँ पर 32 वार्डों पर भी जो चुनाव होने वाला है और ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जो पोलिंग एजेंट है, जो पोलिंग पार्टीज है, वो मशीनों को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह की कोई
दिक्कत ना हो। और ऐसे में बात की जाए तो जिस तरीके का चुनाव जो है होने वाला है, 1.25 लाख वोटर्स है थानेसर थानेसर नगर परिषद जो चेयरमैन पद के लिए जो चुनाव हो रहा है। और ऐसे में अलग अलग पार्टियों के द्वारा देखिए अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो पूरी जान झोंक दी थी इस चुनाव को लेकर, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार जो है बनकर रहेगी। और वही कांग्रेस के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि इस बार जो कांग्रेस निकाय चुनाव में जीत हासिल करके रहेगी। जिस तरीके से कल चुनाव होने वाला है इसको लेकर अभी पोलिंग पार्टियां रवाना होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कुल 108 बूथ बनाए गए हैं और 40 संवेदनशील जो है ऐसे बूथ है जिन पर पुलिस का और प्रशासन का कड़ा पहरा रहने वाला है। और देखिए इस समय लगातार जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। शहर की सरकार के लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और अगर बात करें भिवानी के परिप्रेक्ष्य में, भिवानी में भी भवानीखेड़ा नगर पालिका, सिवानी नगर पालिका और लोहारू नगर पालिका के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव अधिकारी यूं कहिएगा कि रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार जी हमारे साथ हैं। महेश जी, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहेंगे चुनावी वेला और चुनावी वेला में पूरी तरह से तैयारियां मुस्तैदी, हमने देखा रात दिन जो है आप पूरी कवायद में लगे हुए हैं कि किस तरह से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाए, किस तरह की तैयारियां? जी जी, धन्यवाद रवि जी। जैसा कि आपने बताया कि एक पर्व है हमारा, जो हमारी जो छोटी सरकार बननी है, तो उसी के संदर्भ में जो हमारी जो आज जो कल का इलेक्शन है म्युनिसिपल कमेटी भवानीखेड़ा का, तो उसके संदर्भ में हमारी जो पार्टियां जो बनी है उनका अभी ट्रेनिंग दी गई है। और आज ही हमारे जो पार्टियां हैं पोलिंग पार्टी, उनको रवानगी उनके संबंधित जो है पोलिंग स्टेशन पे होगी और उसके बाद हमारा जो कल जो है चुनाव संपन्न किया जाए। भवानीखेड़ा में कितने बूथ, कितने वोटर्स, कितने सेंसिटिव बूथ, कितने हाइपर सेंसिटिव बूथ, कब से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तमाम चीजें ये जानना चाहिए। जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो भवानीखेड़ा में 16 वार्ड हैं और 16 ही बूथ हैं हमारे। जो चुनाव होने हैं वो 2 पदों के लिए होने हैं, एक तो प्रेसिडेंट के लिए और जो हमारे वार्ड मेंबर के लिए। तो 2 हमारे प्रत्येक जो बूथ पे 2 ईवीएम्स हमारे रहेंगी। एक ईवीएम जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रहेगी और दूसरी जो ईवीएम है वो वार्ड मेंबर के लिए रहेगी। तो इसी के संदर्भ में जहाँ तक कि वोटर्स का सवाल है, हमारे 16,864 वोटर हमारे म्युनिसिपल कमेटी जो भवानीखेड़ा में रहेंगे, जो वोट अपना कास्ट करेंगे कल। और जहाँ तक के सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ के संदर्भ में है, तो हमारे 7 हमारे सेंसिटिव बूथ हैं और हाइपर सेंसिटिव हमारे 4 बूथ हैं, जिनके लिए हमें समुचित जो है पुलिस बल के हमने डिप्लॉय कर दिया है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हमने कल जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सभी की एक बैठक कॉल की थी, जिसमें उनको हमने नियमों के बारे में बताया भी था। और इसके अतिरिक्त जो है कल हमारे द्वारा एक फ्लैग मार्च का भी किया गया है, आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से जो हमारे जो वोटर्स हैं उनको किसी भी तरह के बहकावे या भयमुक्त इलेक्शन करने के लिए हमने अपील की है। यानी कल चुनाव होगा, उसके बाद नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे। जी जी जी, चुनाव हमारा कल रहेगा और जहां तक कि रिजल्ट डिक्लेरेशन का सवाल है वो हमारा 12 तारीख को हमारे जो राजीव जो महिला विद्यालय है भवानीखेड़ा महाविद्यालय है, उसमें हमारे द्वारा इसका डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन का रहेगा। पूरी तैयारियां मानी जा सकती है सर के चाक चौबंद प्रबंध है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, आरोज की बात करें या फिर चुनाव अधिकारी, चुनाव ऑब्जर्वर, तमाम लोग जो है इसमें मशरूफ हैं। सिवानी लोहारू में भी चुनाव है जी बिल्कुल। जहां तक कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, इसमें 3 जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, भवानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू, वहां पर भी हमारा चुनाव कल के दिन में ही होना है, एमसी के लिए और प्रेसिडेंट के लिए। और जो व्यवस्था है, जो चुनाव पर्यवेक्षक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर श्री ढालिया साहब डिप्यूट किए गए हैं। इसके जो पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी डिप्यूट किए गए, जो हमारे जो कड़ी नज़र हमारे जो इलेक्शन के ऊपर रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो चुनाव है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हमने जो है एक फर्स्ट एड किट की भी व्यवस्था करी है, ताकि इन केस कोई जो हमारा वोटर है वो परेशान होता है या कोई बीमार है तो उसको हम तुरंत रूप से उनका जो है औपचारिक जो है उपचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे द्वारा
जो वृद्धजन हैं, जो या दिव्यांग वोटर हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी व्यवस्था है। पिंक बूथ भी कोई बनाया गया है सर चुनाव में? बूथ का इसमें अभी प्रावधान नहीं रखा गया है, कम बूथ है, कम इस बूथ वजह है, से। छोटा है, इलेक्शन है, मतलब वोटर्स भी कमी है, तो इसलिए हमने पिंक बूथ का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, बतौर आरो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम में शुभकामनाएं चुनाव के संदर्भ में। महेश कुमार जी, एसडीएम भिवानी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव की तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, उसी का हिस्सा है कि आप देख पाएंगे तमाम, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें, पोलिंग ऑफिसर्स की बात करें, आज जो है चुनाव की जो फाइनल रिहर्सल थी, या सामान दिया जाएगा, ईवीएम मशीन दी जाएंगे, आप देख पाएंगे पहले ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद 16 पार्टियां उनको रवाना किया जाएगा, बाकायदा पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। और चूंकि 2 ईवीएम प्रत्येक बूथ पर रहेंगी, चाहे 16, अगर मैं बात करूं भवानी खेड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 16 वार्डों के लिए 16 पार्षदों का चुनाव होना है, 16 ही बूथ बनाए गए हैं, 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 वार्डों के लिए 56 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, 16,864 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ 11 जो प्रत्याशी हैं वो चेयरपर्सन पद के लिए, यानी प्रेसिडेंट पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। बाकायदा चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी और किसी भी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में किसी तरह का कोई विघ्न पैदा ना हो, इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और माकूल भी दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। नगर निगम चुनाव के दौरान माननीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार यहाँ व्हीकलों की, संदिग्ध व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई भी मतलब बड़ा क्राइम ना हो सके। बॉर्डर कलानौर का एरिया लगता है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, और यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा क्राइम ना हो, जिस वजह से व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है। 108 बूथ एस्टेब्लिश किए गए हैं, उसके लिए पार्टीज हैं, आज जाके अपने बूथ पे वो बूथ एस्टेब्लिश करेंगे और कल मतदान की प्रक्रिया रहेगी। शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करवाया जाएगा। प्रत्येक बूथ पे पुलिस बल उपलब्ध है और हमने 40 सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स आइडेंटिफाई किए हैं। उन 40 पे अतिरिक्त पुलिस बल रहेगा। इसके अलावा पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं। तो कोई भी जहां भी किसी तरीके की कोई घटना की सूचना मिलती है वो तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। कल हमारे नगर पालिका रादौर में 14 बूथ हैं, जिनमें से 5 बूथों को हमने क्रिटिकल की श्रेणी में रखा है। राजकीय माध्यमिक स्कूल छोटा बास और MLN स्कूल। 2 मार्च को वोटिंग के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक का वोटिंग समय रहेगा और सभी बूथ पे पर्याप्त सुरक्षा बल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है और जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हाँ जी, देखिए, कल जैसे 2 मार्च को वोटिंग का दिन है, तो मेरी रादौर नगर पालिका के सभी वोटरों से ये अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपना सकारात्मक योगदान देना सुनिश्चित करें।